प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th की बालाजी प्रकाशन की अध्याय 1 की एक्सरसाइज 1.1 की मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक हल किए थे। आज हम आगे चलते हैं इस क्लास में और आज हम प्रश्न संख्या 4 से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्न संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करो। और ये एचसीएफ कौन सी विधि से ज्ञात करने हैं हमें? ये एचसीएफ ज्ञात करने हमें यूक्लिड विभाजन द्वारा, यूक्लिड विभाजन या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। और इसका फर्स्ट पार्ट है इसका 405 व बाई 25-20 और इसका सेकंड पार्ट है, 2 पार्ट है इसके। सेकंड पार्ट है 960 व 1575, 960 व 1575। अब इसका हम सॉल्व करते हैं पहले पार्ट को, और किसके द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। अब सॉल्व फर्स्ट करते हैं हम। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है, भाग देते हैं 405 का कौन सी संख्या में? 2520 में। 405 का 2520 में भाग देते हैं और ये भाग जाएगा 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 4 सिंह 24। 6 बार देके देख लो। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, हाथ से लग गए 3 और 6 चौक 24 चला गया। 6 बार घटाओ, 0 में से 0, यहां हो गए 12 और 12 में से 3 गए तो 9, यहां रह गए 4, 0 0। अब ये रह गया 90। मैंने तुम्हें विभाजन एल्गोरिथम विभाजन क्या थी? बी यानी ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस के आर। एल्गोरिथम विभाजन यही तो थी। यानी अब इसको हम, ये क्या बन गया इसका भाजक। अब इस भाजक से दोबारा किस में भाग देंगे? जो इसका भाजक है, यानी 405 में फिर पुनः भाग दे दो। अब वो 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, यानी 4 बार। अब 4 शून्य का 0 0 और 4 निम 36, 360, 5 के 5 और 10 में से 6 गए तो 4। अब 90 और 90 को फिर डिवाइड, यानी 90 को फिर डिवाइड किससे किया? 45 से, और 45 दूनी 90। प्रिय छात्रों, ये किसने शून्य किया? यानी आर जो है वो किसने शून्य किया? आर जो शून्य किया वो किसने किया? 45 ने। इसीलिए इसका एचसीएफ बराबर कितना हो गया? 45। और यही क्या इसका आंसर है? अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आंसर ठीक है। अब इसको हम सॉल्व इसका अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। और सेकंड पार्ट है 960 से डिवाइड करें 1575। क्या बार जाएगा? 1 बार। 960। अब इसको घटाओ, 5 में से 0 गई तो 5, 7 में से 6 गई तो 1 और 9 और 6 15। और इससे फिर ये बन गया भाजक, और इससे हम किसको डिवाइड करेंगे? 960 को। कितने को? 960 को। क्या बार गया? 1 बार। अब इसमें से घटाओ, 10 में से 5 गए तो 5 और 5 में से 1 गया तो 4 और ये कितने बचे?
345, 9 में से 6 गई तो कितने बचे? 3। अब 345 से डिवाइड करें हम 615 को, कै बार? एक बार, 345। अब यहाँ कितने बचे? 5 में से 5 गए 0, यहाँ हो गए 7 और 11 हो गए, और 11 7 और 4 11, यहाँ रह गए 5, 5 में से 3 गए तो 2। अब क्या को 345 को डिवाइड करें तो एक बार 270, 5 के 5 5, 7 और 7 14, यानी 75, और 75 से डिवाइड करें 270 को तो कितना बचा? 75 दूनी 150, 75 दूनी 150, 150 बचे कितने? 0 2 ज्यादा बच रहे हैं, 3 बार करो। कै बार? 3 बार। अब 3 बार करें हम इसको डिवाइड तो 3 5 15, यहां से लगो 1, 3 7 21, 21 और 1 22, 22 यानी 10 में से 5 गए तो 5, और यहां रह गए 6, 6 में से 2 गए तो 4, 4 और 45 से करें फिर 75 को डिवाइड। अब यहां मैं ऊपर कर रहा हूं, 45 से करें हम किसको डिवाइड? 45 से करें 75 को डिवाइड तो 45 एकम 45, बचे कितने? 0, और ये कितने हो गए? 30, और 30 से किसको डिवाइड करें? 45 को, 30 एकम 30, बचे कितने? 15, और 15 से 30 को डिवाइड करें तो 15 दूनी 30। अब ये 0 किसने किया? यानी r इज इक्वल टू 0 किसने किया? 15 ने। इसीलिए HCF बराबर 15। यही क्या हुआ इसका आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में यह कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 61 से, जिसको 61 से विभाजित करने पर, जिसको 61 से विभाजित करने पर, जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। यानी भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है, तथा शेषफल कितना आता है? 32 आता है, 32 आता है। अब इसको हम देखें, इस सवाल को यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड ने एक सूत्र दिया था, मैंने जब स्टार्टिंग की थी इस एक्सरसाइज की, अध्याय की शुरू में, तो एक यूक्लिड का इसमें जो है 61 से विभाजित करने पर, तो ये क्या है? इसका भाजक है। यानी सॉल्व कर रहा हूं मैं अब इस सवाल को, सॉल्व, यानी 61 क्या है इसका? 61 है भाजक। यानी इस सवाल में क्या है? भाजक बराबर कितना दे रखा है? 61, और भागफल बराबर कितना है? भागफल बराबर 27, और शेषफल बराबर कितना दे रखा है? यानी शेषफल बराबर 32, और इसने ज्ञात क्या करवाई है? वह संख्या ज्ञात करवाई है। इसका मतलब यह है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें हमें भाग देना है, और भाग क्या है? यानी हमें भाज्य ज्ञात करना है इसका। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस के क्या होता है? शेषफल। यानी ये हमें ज्ञात करना है। तो भाज्य बराबर भाजक कितना दे रखा है? 61, और गुणा भागफल कितना दे रखा है?
27 और प्लस शेषफल कितना दे रखा है 32। अब 61 और 27 का गुणा करो, यानी 61 और 27 का हम गुणा करें, तब 61 और 27 का गुणा करके देख लो एक साइड में, यानी 61 और 27 का गुणा, 61 और 27 का गुणा 7 एकम 7 और 7 छिंग 42 और 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12, 7 और 4 6 1, यानी 1647 और प्लस के 32 बराबर 7 और 2 कितने हो गए 9 और 4 और 3 7 और ये कितने हो गए 6 1, यानी 1679 ये संख्या आ गई, जो कि बिल्कुल ठीक है। यानी ये इसका क्या हुआ आंसर कितना हुआ 1679। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, सो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो आप एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, यानी संख्या 1365 को, क्वेश्चन नंबर 6 संख्या 1365 को, संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए, किस संख्या से विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 हो, कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 हो, कि भागफल 31 तथा शेषफल कितना हो, तथा शेषफल 32 हो। वही सूत्र, सॉल्व करो सवाल को, सॉल्व। इसमें संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए, इसमें क्या पूछा है भाजक। अब ये क्या हो गई, ये हो गया भाज्य, भाज्य बराबर 1365 और इसने पूछा क्या है हमसे भाजक। क्या पूछा है इस सवाल में भाजक। विभाजित किया जाए कि भागफल बराबर कितना दे रखा है इसने, भागफल बराबर 31 और शेषफल बराबर कितना दे रखा है, शेषफल बराबर 32 हो। भागफल 31 तथा शेषफल 32 हो। देन तब वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या सूत्र है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस के क्या है शेषफल, प्लस शेषफल। अब इसमें मान लगाओ, इसमें मान क्या लगा मैं, भाज्य बराबर कितना दे रखा है 1365 और भाजक हमसे पूछा है, तो भाजक गुणा भागफल कितना दे रखा है 31 और प्लस के शेषफल कितना है 32। इस 32 का पक्षांतर करके लामे, तो ये किसमें धन में है, तो इधर आकर के किसमें हो जाएगी ऋण में। तो 32 बराबर भाजक गुणा 31। 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 5 में से 2 गए तो 3 और 6 में से 3 गए तो 3 और 3 1333 बराबर भाजक गुणा और 31। अब भाजक 31 इधर गुणा में है, ये संख्या इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगी, यानी 1333 बटे 31 बराबर भाजक, और इस 31 से इसको डिवाइड करें हम संख्या को, 1331 से इस संख्या को हम डिवाइड करें तो ये संख्या होगी 43 बार। कितनी बार 43। अब इसीलिए इसका भाजक बराबर कितना आ गया आंसर 43। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
ऐसा ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि 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 408 तथा 1032 के 408 तथा 1032 के HCF को 1032M यानी 1032M माइनस के 408 गुणा 5 के रूप में प्रकट किया जाता है। 408 गुणा 5 के रूप में प्रकट किया जाता है, के रूप में प्रकट किया जाता है, किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। प्रिय छात्रों, इसका मतलब ये हुआ कि 408 तथा 1032 का जो HCF है वो कितने के इक्वलमेंट है, यानी 1032M माइनस के 408 गुणा 5 के है। तो हम सबसे पहले हमारा काम होगा इस प्रश्न में सॉल्व करो, इसको ऐसो सॉल्व करो। अब 408 से इसको 408 और 1032 का क्या ले लें हम, सबसे पहले HCF निकाल लें, और किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। अब 1032 में 408 से भाग दो, क्या बार जाएगा, 2 बार, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, बचे कितने, 12 हो गए, 12 में से 6 गई तो 6, यहां बचे 2, 2 में से 1 गो तो 1, और 10 में से 8 गए तो 2। अब 216 से फिर किसको डिवाइड करें, 408 को, क्या बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 1 बार, 216, 8 में से 6 गई तो 2, अब यहां बचे 0, 10 हो गए, 10 में से 1 गो तो 9, यहां रह गए 3, 3 में से 2 गई तो 1। अब इससे करें डिवाइड 216 को, ये क्या बार जाएगा, 1 बार, 192, और 192 को डिवाइड 6 में से 2 गई तो क्या बचे 4, यहां हो गए 11, 9 2 11। अब 24 से 192 को डिवाइड करोगे तो क्या बार जाएगा, 8 बार, क्या बार, 8 बार, 8 चौक 32, और 8 दूनी 16 और 3 19, कितना कर दिया, 0। इसीलिए इसका HCF बराबर कितना हुआ, 24। HCF बराबर कितना हुआ, 24। अब बाई क्वेश्चन प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि जो ये HCF है जो हमने निकाल के लाए दोनों संख्या का, 408 और 1032 का जो HCF 24 है, यानी वो किसके इक्वलमेंट है, 1032M गुणा माइनस के 408 गुणा 5 के है। ये दोनों HCF हैं। अब इसको सॉल्व करें तो 1032M माइनस के 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, इसको पक्षांतर कर लो, 24 और प्लस के 20 40 बराबर 1032M। इसको जोड़ो तो 4 और 4 और 2 6 0 2 बराबर 1032M, और M की वैल्यू निकालें तो इसमें इसका भाग दे दें, यानी 20 64 बट्टे 10 32, और इससे काटोगे तो इसको क्या बार जाएगा, 2 बार, यानी M की वैल्यू कितनी आ गई, 2। M की वैल्यू कितनी आ गई, 2। M की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 की तरफ, 8वां सवाल बिल्कुल, मैं कई सवाल बता दिए ऐसे विभाजन एल्गोरिथम द्वारा पूछ रहा है इसमें, लेकिन मैं बता रहा हूं फिर भी एक एक सवाल, टोटल सवाल बता रहा हूं मैं,
सेम सवाल भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं तुमको। टोटल सवाल ये क्वेश्चन संख्या 8 है, क्वेश्चन संख्या 8 ये कह रहा है क्वेश्चन संख्या 8 में संख्याओं 165 व 255 का संख्याओं 165 व 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। द्वारा ज्ञात करो। वही क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या करें, छोटी संख्या से 165 से किसको डिवाइड करें, 255 को। क्या बार जाएगा, एक बार 165। अब 165 यानी 255 में से 5 घटाओ तो 0 और यहां हो गए 15, 15 में से 6 गए तो 9, 90 और 90 से फिर डिवाइड करो 165। क्या बार जाएगा, एक बार 90 और बचे कितने, 5 और 9 और 7 16 और ये कितने बचे 75। 75 से 90 को डिवाइड करो तो एक बार 75, 10 में से 5 गए तो 5 और 9 में से 2 गए तो 9 में से 7 गए तो कितने बचे 2 ना, यहां बचे 8 और 8 में से 7 गए तो क्या बचे 1। अब 15 से 75 को डिवाइड करोगे तो 15 में 75 बचा कितना 0। इसीलिए कि कौन सी संख्या ने 0 किया इसको, 15 ने। इसीलिए HCF बराबर 15। इसीलिए HCF बराबर 15। अब क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन संख्या 9, क्वेश्चन संख्या 9 में क्वेश्चन संख्या 9 ये है संख्याओं 272 व 1032 का महत्तम समापवर्तक HCF यूक्लिड विभाजन। वही सवाल है बिल्कुल, संख्याएं परिवर्तित हैं फिर भी मैं निकाल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, संख्याओं 272 व 1032 272 व 1032 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करो। अब वही सेम पैटर्न क्या करें, इसको हल करते हैं हम। तो 272 से डिवाइड किसको करें, 1032 को। क्या बार होगा, 1032 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8, 4 बार दे के देख लें। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, हां से लगो 1। 4 से डिवाइड करके 4 से कर रहे हैं हम तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, हां से लग गए 2 और 4 दूनी 8 और 2 10। यानी इसका मतलब ये हो गया, ये ज्यादा हो गया। इससे करें हम 3 से डिवाइड। कैसे, 3 से। अब 3 से डिवाइड करके देखो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 दूनी 6। तीन दूनी 3 से डिवाइड करो, इससे 3 से करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6।
2 से करके देखो, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यहां से लग गया 1 और 2 दूनी 4 और 1 5। अब वो 12 में से 4 गई तो 8, यहां रह गए 2 और फिर 12 में से और यहां 9 में से ये चला जाएगा भाग तुम्हारा 4 से देके देखो, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, ये हो गए ज्यादा। अब कै बार दे में 3 बार, कै बार 3 बार, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 2 8, बचे कितने? 12 में से 6 गए तो 6, यहां रह गए 2 में से 1 गो तो 1 और यहां कितने बचे? अब 10 में से 8 गए तो 2। अब 216 से 272 को डिवाइड करोगे तो कै बार जाएगा? 1 बार, यानी 216 घटाओ, 12 में से 6 गए तो 6 और यहां बचे 6 में से 1 को तो 5 और 56 से 216 को डिवाइड करोगे तो कै बार? 4 बार देके देखो, यानी 4 छिंग 24 और 4 पंजे 20 और 2 22, ज्यादा हो गया। कै बार? 3 बार। तिछक 18 और 3 5 15 और 1 16 और 16 में से 8 गए तो कितने बचे? 8, यहां रह गए 0 और 0 10 रह गए, 10 में से 6 गए तो 4 और 48 से 56 को डिवाइड करो तो 48 से कम 48 और 16 में से 8 गई तो 8 और 8 से फिर डिवाइड करो 48 को तो 8 छिंग 48, बचे कितने? 0। इसीलिए HCF बराबर कितना हो गया? 8। इसीलिए HCF बराबर कितना हो गया? 8। क्वेश्चन नंबर 9, HCF बराबर कितना हो गया? 8। हम क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल हूबहू सवाल है, 7 की तरह से है। कौन सी तरह से है? 7 की तरह से है और 7 में क्या है? वो उसका अननोन संख्या दी है और उसका लासा निकालना है सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 में यदि 657 तथा 963 के, यदि 657 तथा 963 के HCF को 963 के HCF को 657x, क्या है? 657x प्लस 963 गुणा -15 के रूप में प्रकट किया जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करो। बिल्कुल हूबहू सवाल है। किस तरह का है? क्वेश्चन संख्या प्रश्न संख्या 7 की तरह से है, लेकिन फिर भी मैं हल कर रहा हूं। तो सबसे पहले 657 और 963 का हम क्या करें? HCF निकालें। तो निकालो HCF। 657 से किसको डिवाइड करें?
63 को। और कै बार जाएगा? एक बार। कै बार जाएगा? एक बार। अब 657 से 963 को एक बार डिवाइड कर दिया, 657। अब बचे कितने? यहां हो गए 13, और 13 में से 7 गए तो कितने बचे? 6। यहां रह गए 5, 5 में से 5 गए तो 0, और यहां बचे 9, 9 में से 6 गए तो 3। अब इससे डिवाइड करें कितने को? 657 को। और 2 बार जाएगा कि नहीं जाएगा देख लो। 2 छिक्के 12, हां से लग गो 1, चला जाएगा। 2 छिक्के 12, हां से लग गया 1, और 2 तिया 6, बचे कितने? 7 में से 5 गए, 2 गए तो 5, और 5 में से 1 गए तो 4, फिर 306, 306। अब 6 चौक 24 और 7 चौक 28, 7 बार दे के देख लो। क्या बार? 7 बार। 7 पंजे 35, हां से लग गए 3, और 7 चौक 28, 28 और 3 31, ज्यादा हो गए। 28 और 3 31 कितने हो गए? ज्यादा हो गए। अब क्या बार दे के देखें? 6 बार। 6 पंजे 30, और 6 चौक 6 पंजे 30, और 6 चौक 24, और 3 27। अब कितने बचे? 6, और यहां रह गए 10, 10 में से 7 गई तो कितने बचे? 3। अब 36 से 45 को डिवाइड करोगे तो 36 एकम 36, और अब कितने बचे? यहां हो गए कितने बचे? 15, 15 में से 6 गई तो कितने बचे? 9, और 9 से कितने को डिवाइड करोगे? अब 36, और 9 चौक 36, कितना बचा दिया? 0। इसीलिए इसका HCF बराबर कितना आ गया? इसका HCF बराबर हो गया, यानी HCF बराबर हो गया 9। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि जो ये 9 है, ये 9 जो है वो किसके इक्वलमेंट है? वो जो 9 है वो 657 x प्लस के 963 गुणा -15 के इक्वलमेंट है। इसीलिए इसको दोनों को क्या रख दें? हम बराबर रख दें। तो बाई क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है? यानी 9 बराबर 657 x और प्लस 900 प्लस 963 गुणा -15, ये इक्वलमेंट है इसके। अब 9 बराबर 657 x, और इस माइनस का प्लस के साथ गुणा करें तो माइनस। अब इसको 963 में 15 से क्या करके देख लें? गुणा। 5 तिया 15, हां से लग गया 1 5 6 30, और 1 31, और 9 पंजे 45, 45 और 3 48, 1 तिया 3, और 1 सिक्का 6, और 1 निम्मा 9, यानी 5 4 और 8 और 6 14, 14 और 9 चा 13, और 1 14, 14 445, कितने आ गए? 14 445। अब इसको क्या कर लेंगे हम? पक्षांतर। तो ये कितना हो गया? 9 प्लस 14 445 बराबर 657 x, 657 x। अब इस x जोड़ो इसको, तो 9 और 5 कितने हो गए? 14, और 5 4 और 1 5, और 4 और 1 बराबर 657 x। और इस x की वैल्यू निकालने के लिए इसका क्या करेंगे? हम इसमें भाग देंगे। तो x बराबर 14 454 बटे 657, और ये 657 जो है वो संख्या क्या बार कटेगी? 657 से ये संख्या कटेगी 22 बार। काट के देख लो, x बराबर कितनी हो जाएगी? x बराबर 22। ये हो गया इसका हल। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में
ये कह रहा है वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 या 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती है। यानी क्वेश्चन नंबर 11, यानी वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 व 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो? शेषफल 3 प्राप्त हो। शेषफल 5 प्राप्त हो। कितना हो? 5 प्राप्त हो। अब इसका मतलब ये है प्रिय छात्रों, इसको मैं हल करूं तो सीधा सा मतलब है कि जो ये शेषफल प्राप्त हो रहा है इन दोनों स्थितियों में किसी संख्या से विभाजित करने पर 245 और 1029 को जब हम विभाजित करें यानी किसी संख्या से हम भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों संख्याओं में 5 जो है वो अधिक है। 5 क्या है? अधिक है। अब 245 में थे, अब संख्या बना लो। पहली संख्या जो बनेगी यानी फर्स्ट संख्या कितनी बन जाएगी? फर्स्ट बन जाएगी 245 माइनस के 5 इज इक्वल टू 240। और सेकंड संख्या जो बनेगी कितनी बनेगी? यानी 1029 माइनस के 5 बराबर 9 में से 5 गए तो 4 और 2 1024। अब इसको 2 यानी इसका क्या पूछिए? महत्तम संख्या पूछिए, बड़ी से बड़ी संख्या। यानी सवाल में यदि तुमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो क्या निकालना है हमें? एचसीएफ। और छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम। अब इसमें महत्तम माने बड़ी संख्या पूछिए तो हमें इन दोनों संख्याओं का, अब हमारी संख्या कौन सी बन गई? 240 और 1024। अब 240 से अब इसको डिवाइड करो, यानी 240 से डिवाइड करो 1024 को, तो क्या बार जाएगा? 240 से 4 बार करके देख लो पहले। 4 शून्य का 0 0, 4 चौक 16, यहां से लग गया 1, और 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, अब 4 बचा, 12 हो गए, 12 में से 6 गए तो 6 बचे, यहां रह गए 9, 64, और 64 से डिवाइड कर दो फिर 240 को। अब 240 को 6 चौक 24, यानी ये जाएगा 3 बार। 3 चौक 12, यहां से लग गया 1, और 3 छक 18 और 1 19। अब इसको 10 में से 2 गए तो 8, यहां रह गए 3, और 13 हो गए 13, और 9 4 13। 48 से 64 को विभाजित करो तो 48 एकम 48, और बचे कितने? 8 और 6 14, और 5 बचे, 5 में से 1 हो तो 1, और फिर इसको 48 को विभाजित करो तो कितने हो गए? 16 3 48। किसने जीरो किया? ये 16 ने। इसीलिए एचसीएफ बराबर 16। एचसीएफ बराबर क्वेश्चन संख्या 12 देखो, ये कह रहा है क्वेश्चन संख्या 12 में, क्वेश्चन संख्या 12, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः
क्रमशः ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, कोमा 25 सेंटीमीटर, कोमा 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर तथा 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है, तथा 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की विमाएं पूर्णतः मापी जा सकें। जिससे कमरे की विमाएं पूर्णतः मापी जा सके। अब इसको हम हल करते हैं। अब मैंने पिछले प्रश्नों में मैंने बताया था, यदि इसने क्या कहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर और 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है, तो उसने कहा है सबसे लंबी छड़ की लंबाई, यानी सबसे अधिक पूछी है उसने। और सबसे अधिक के लिए क्या करते हैं हम, मैंने बताया था सबसे अधिक के लिए क्या करते हैं, इन तीनों भुजाओं का क्या निकालें हम, HCF। इन तीनों भुजाओं का क्या निकालें, HCF। तो सबसे पहले कमरे की लंबाई बराबर लंबाई बराबर है 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ये बराबर हो गई, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 8 में कितने हो जाएंगे 800, और प्लस ये है 50, तो ये कितने हो गए 850 सेंटीमीटर। अब इसकी कमरे की चौड़ाई बराबर दे रखी है 6 मीटर और 25 सेंटीमीटर। 6 मीटर 25 सेंटीमीटर बराबर ये कितना हो जाएगा, इसकी हो जाएगी 600 और प्लस के 25 बराबर 625 सेंटीमीटर। 625 सेंटीमीटर। अब इसकी ऊंचाई जो हाइट दे रखी है कमरे की, वो कितनी दे रखी है, कमरे की हाइट बराबर 4 मीटर और 75 सेंटीमीटर। 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो 4 में कितने हो जाएंगे सेंटीमीटर 400, और 75 सेंटीमीटर ऑलरेडी हैं, तो ये कितने हो गए 475 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या चाहिए, हम निकाल लें इसका क्या निकाल लें, हम निकाल लें इसका HCF, और किसके द्वारा, विभाजन यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है कि सबसे पहले हम जो है इसको डिवाइड कर दें। सबसे पहले इससे 625 से 850 को डिवाइड करो, यानी 625 से कितने को डिवाइड करें 850 को, क्या बार जाएगा 625 एकम 625, 10 में से 5 गए तो 5 बचे। अब यहां रह गए 4, और 4 में से 2 गए तो 2, और यहां रह गए 8, 8 में से 6 गए तो 2, और इस 225 से कितना डिवाइड कर दें, इसके भाजक को, मतलब 625 को, यही नियम है। अब 225 दूनी करके देखो,
दो पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, यानी 2 बार चला जाएगा। 2 पंजे 10, हाथ से लग गया 1 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4। अब ये बचा 5 और यहां हो गए 12, 12 में से 5 गए तो 7 और यहां बचे 5 और 5 में से 1 गया तो 4 गए तो 1। अब कितने में दे दें? 175 से इस 225 को डिवाइड करें तो ये क्या बार जाएगा? 175 बार। अब ये कितने बचे? 5 में से 5 गए तो 0 और 0 और यहां रह गए अब 12 हो गए और 12 में से 7 गए तो कितने बचे? 50। अब 50 से करें हम कितने को डिवाइड? 175 को। अब ये कितने? 50 से 50 दूनी 100 और 5 या 15, यानी कितने बार गया? ये 150 बार। यहां कितने बचे? 25 बार और 25 से फिर कितने को डिवाइड करें? 50 को। अब ये क्या बार जाएगा? 25 दूनी 50, यहां कितना हो गया? 0। अब 625 से 850 को हमने डिवाइड कर लिया और ये किसने पूर्ण विभाजित किया है? 25 ने। अब 25 से हम डिवाइड करते हैं 475 को। 25 से 475 जब हमने डिवाइड किया तो 47 में दे लें, यानी 25 एकम, ये पूरे बार दो, ये जाएगा 25 चौका 100, यानी 8 5 40, 25 एकम 25 और बचे कितने? बचे 7 में से 5 गए तो 2 और 4 में से 2 गए तो 2। अब उतार ली ने 5। अब 25 से डिवाइड किया, 25 मट्ठे 200, 25 मट्ठे 200, बचे कितने? 25। अब 25 मट्ठे 200, बचे कितने? 25 मट्ठे 200, अब बचे कितने? 25। और इस 25 से 25 को जब डिवाइड करोगे तो 25 एकम 25, ये किसने डिवाइड किया? अब 25 ने। किसने डिवाइड किया? 25 ने। इसीलिए इसका जो बड़ी से बड़ी यानी पूर्णतः विमाओं को नापने वाली यानी छड़ी, सबसे लंबी छड़ की लंबाई बराबर, सबसे लंबी छड़ की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर। यही क्या है इसका आंसर? यही क्या है इसका आंसर? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। अब क्वेश्चन संख्या 13 है, क्वेश्चन संख्या 13 देखो, 13 भी मैंने कई सवाल बता दिए हैं इस कायदे पे 13 पे, पर मैंने आपसे वादा किया है कि एक एक सवाल हल करना है तो करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 में वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20 53 तथा जिसमें 20 53 तथा 967 को भाग देने पर, तथा 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 आता है। 5 व 7 आता है। 5 व 7 आता है। इसका यह मतलब हुआ कि इस दो यानी 5 और 7 यानी 5 किस में अधिक है? 20 53 में,
और 7 कितने में अधिक है? 7 कितने में अधिक है? 967 में। तो इन दोनों संख्याओं में से सर्वप्रथम क्या करें? इनको घटाएं। तो इसका सॉल्व करें, यानी पहली संख्या बराबर 20 53 माइनस के 5 बराबर 13 हो गए। 13 में से 5 गए तो 8, और यहां कितने बचे? अब 4, और यहां 0, यानी 20 48। और दूसरी संख्या बराबर 967 माइनस के 7। दूसरी संख्या कितनी है? 7। अब 7 में से 7 गए तो 0, और 6 और 960। अब वह महत्तम संख्या ज्ञात करनी है, तो इनका क्या करें हम? इनका निकालें हम एचसीएफ। क्या निकालें हम? इनका एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने के लिए वही क्या, कौन सी विधि अपनाएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है कि 960 से, यानी 960 से और डिवाइड कर दें हम 20 48। अब कै बार चला जाएगा? ये लगभग 2 बार दे के देखें। 2 शून्य का 0 0, 2 छिक्के 12, यहां से लग गो 1, और 2 छिक्के 12, यहां से लग गया 1, 2 ने 18, 18 और 1 19, 1920। यानी 8 में से 0 गई तो 8, 4 में से 2 गई तो 2, यहां हो गए 10, 10 में से 9 गए तो 1। अब 128 से 960 को डिवाइड करो। अब कै बार जाएगा? लगभग देखो 5 बार, यानी 5 अट्ठे 40। देख लो पहले, 5 अट्ठे 40, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 14, यहां से लग गया 1, और 5 एकम 5, 5 और 1 6, 640। अब 7 बार दे के देखो, वो 6 बार, तो 8 6 48, यहां से लग गए 4, और 6 दूनी 12, 12 और 4 16, यहां से लगभग 1, 6 एकम 6 और 1 7। अब कितने बचे? 10 में से 8 गए तो 2, और 6 में यहां रह गए 5, और 15 गए 15 में से 6 गए तो 9, 15 में से 6 गए तो 9। अभी ज्यादा बच रही है संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये कै बार चला जाएगा? 7 बार। कै बार? 7 बार। 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, और यहां से लग गया 5, और 7 दूनी 14, 14 और 5 19, और 7 एकम 7 और 1 8। अब घटाओ, 10 में से 6 गई तो 4, यहां रह गए 5 15, और कितने बचे? 6, और यहां रह गए 8। अब ये बचे 64, और 64 से 128 को जब डिवाइड करोगे तो 64 दूनी 128, बचा कितना? 0। यानी ये संख्या किसने डिवाइड करी है? ये संख्या, संपूर्ण संख्या किसने काटी है? 64 ने। इसीलिए सबसे बड़ी संख्या, उसने क्या पूछी है? महत्तम संख्या। यानी सबसे बड़ी संख्या बराबर 64 सेंटीमीटर होगी। यही क्या हो गया इसका आंसर? कितनी सेंटीमीटर होगी सबसे बड़ी संख्या? यानी सबसे बड़ी संख्या होगी 64 सेंटीमीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14। क्वेश्चन संख्या 14 बिल्कुल इक्वल सवाल है। चाहो तो मैं निकालूं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में बिल्कुल सेम है। उसने 3 संख्या दी है और 3 शेषफल दिया है। क्या दिया है? 3 संख्या और 3 शेषफल। उसने दिया है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन संख्या 14, यानी वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। वह महत्तम संख्या ज्ञात करो। वह महत्तम संख्या ज्ञात करो जिससे 398 436 करो, जिससे 398, 436 व 542 को भाग देने पर
व 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः, यानी शेषफल कितना बच रहा है तीनों संख्याओं में अलग अलग, शेषफल क्रमशः 7, 11 व 15 आता है, 7, 11 व 15 आता है। वही सवाल है बिल्कुल नेक्स्ट जो इससे पहले निकाला है हमने, क्वेश्चन संख्या 13 और 14। क्या इसमें अब इस संख्या में, पहली संख्या में 7 अधिक है, शेषफल का क्या मतलब है कि इन संख्या में जो शेषफल जो बचेगा कि उस संख्या को वो, यानी ये बढ़ती है, इसमें पूर्ण विभाजित नहीं हो पा रही है। अब 398 में से 7 घटाओ तो पहली संख्या बराबर, यानी पहली संख्या बराबर 398 माइनस के 7 बराबर 8 में से 7 गया तो 1, और यहाँ 9, 391, और दूसरी संख्या बराबर 436 माइनस के 11 बराबर 6 में से 1 गया तो 5, और 3 में से 1 गया तो 2, और ये कितनी बची 425, और तीसरी संख्या यानी 542 में से कितनी घटा दें 15 बराबर 12 गए, 12 में से 5 गए तो कितने बचे 7, 12 में से 5 गए तो कितने बचे 7, यहाँ रह गए 3, 3 में से 1 गया तो कितने बचे 2, और यहाँ 527। अब क्या करें हम, सर्वप्रथम इस 391 से 425 को डिवाइड करो, यानी 391 से 425 को डिवाइड करो, एकम 391, 5 में से 1 गया तो 4, यहां हो गए 12, और 9 और 3 12, 34 बचे, और 34 से फिर डिवाइड करो 391 को। अब 391 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 34 एकम 34, और बचा कितना 5, और उतार ली ना 1, अब 34 एकम 34, बचे कितने यहाँ 11, 11 में से 4 गए तो कितने बचे 7, और यहाँ कितने बचे 17। अब इस 17 शेषफल से कौन सी संख्या को डिवाइड करें हम 34 को, 17 दूनी 34, यानी किसने शून्य किया 17 ने, लेकिन अभी हम पर तीसरी संख्या और बाकी है, जब 3 संख्याएं होती हैं तो उनको हम क्या करते हैं कि जिसने इन 2 संख्याओं को डिवाइड किया उस संख्या से शेष बची हुई संख्या को भी डिवाइड करते हैं। तो अब 17 से किसको डिवाइड करें 527 को। अब डिवाइड करो, 17 × 51, बचे कितने 1, और उतार ली ना 7, 17 एकम 17, बचे कितने 0, यानी ये संख्या संपूर्ण संख्या कौन ने डिवाइड कर दी 17 ने, संपूर्ण संख्या कौन ने डिवाइड करी है 17 ने। इसीलिए सबसे बड़ी संख्या बराबर 17 होगी, 17 होगी।